रीट पात्रता परीक्षा जिसका आगाज कब होगा, काफी सारे कमेंट और काफी सारे मैसेजेस के बाद विद्यार्थियों आज के इस वीडियो सॉल्यूशंस में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार शिक्षक बनने के सफर को पूरा करने के लिए कब इसकी प्रीलिम्स यानी कि पात्रता परीक्षा रीट प्री का एग्जाम होने जा रहा है। साथ ही हम रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की भी बात करेंगे, उनकी हम संभावित तारीखों के बारे में, आवेदन की तिथियों के बारे में बात करेंगे, परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और किस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों अगर इस बार आप चूक जाते हैं तो फिर क्या इसका पछतावा होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहा है रीट पात्रता की या रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, तो अपने बीएससीसी बीएड ग्रुप तक इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो विद्यार्थियों रीट की हम बात करते हैं जो कि एक पात्रता परीक्षा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहली बात हमारे मन में यही सवाल आता है कि सर रीट की पात्रता कब होगी। तो देखो, रीट एक पात्रता परीक्षा है और इसमें आपको विद्यार्थियों याद रखना है, इसमें आपको लेकर आने होते हैं 60%। हालांकि आप सब जानते हैं कि आपके जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अनुसार इसमें अलग अलग परसेंटेज डिसाइड है, पर मिनिमम आपको 60% लाने होते हैं। बात करें विद्यार्थियों रीट पात्रता की, तो देखिए रीट पात्रता में आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों कि इसमें आप एक छोटी सी बात नोट करना। रीट पात्रता जो है बेटा, इसके लिए आपको छोटी सी बात नोट करनी है कि इसका जो आयोजन होने जा रहा है उसके बारे में आप याद रखना बेटा, इसी वर्ष होने जा रहा है। इस वर्ष कब तक बेटा? इस वर्ष दिसंबर तक ये परीक्षा आयोजित होगी। दिसंबर या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह में, दिसंबर जनवरी तक ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। और इसके विद्यार्थियों आवेदन कब से शुरू होंगे? तो आवेदन की बात करें तो याद रखना इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म इसी माह बेटा, याद रखना अगस्त माह के अंत तक। कब? अगस्त माह के अंत तक ये भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। ऐसे में विद्यार्थियों हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा पहले ही कह दिया गया है कि बहुत सारे शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सरकार अगले चुनाव से पहले उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। और आप जानते हैं कि 2028 चुनावी वर्ष है, सरकार उससे पहले विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को लुभाने के लिए एक बड़ी भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगी। और थर्ड ग्रेड मुख्य भर्ती पहले विद्यार्थियों ये पात्रता का आयोजन होने वाला है। और ये कब होगा? इसका आयोजन अगस्त माह के अंत तक होगा। अब अगर ये विद्यार्थियों परीक्षा आयोजित होती है इस वर्ष आपके दिसंबर या जनवरी माह तक, तो ये मान के चलिएगा विद्यार्थियों की इसका जो मुख्य भर्ती परीक्षा है, मुख्य यानी कि रीट मुख्य भर्ती, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, याद रहे रीट मुख्य भर्ती को ही थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा भी कहा जाता है, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती। इसका आगाज भी विद्यार्थियों याद रखना अगले वर्ष होने वाला है। और अगले वर्ष कब तक? यानी कि हमने कहा सर अगर दिसंबर तक इसका बेटा, माफ करना, दिसंबर माह तक हमारी पात्रता हो जाती है तो मान के चले 2 से 3 माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा, 2 से 3 माह में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद शुरू हो जाएंगे विद्यार्थियों फॉर्म आपके रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के। और अगले वर्ष याद रखना विद्यार्थियों, अगले वर्ष यानी कब? हमने कहा सर 2027 में अक्टूबर से पहले विद्यार्थियों, अक्टूबर तक ये मान के चलें कि इसकी मुख्य भर्ती परीक्षा भी आयोजित करवा ली जाएगी। क्योंकि 2028 चुनावी वर्ष है, आचार संहिता लगने से पहले सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इसकी मुख्य भर्ती परीक्षा का भी आयोजन करवा ले। यानी कि अभी आपके पास बहुत हाई टाइम है, अगस्त में इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्या सच में फॉर्म भरने से सिलेक्शन होगा? नहीं। क्या केवल एग्जाम देने से होगा? नहीं। पहला उद्देश्य हमारा होना चाहिए कि जब भर्ती परीक्षा आए उससे पहले हमें खुद से सवाल पूछने हैं कि क्या हमारा सिलेबस पूरा हुआ। अगर सिलेबस हो चुका है तो क्या हमने उस सिलेबस का अपनी कोचिंग से जो करवाया गया है क्या उसका रिवीजन किया? रिवीजन के बाद क्या हमने उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? क्या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमने उसके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू या फिर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं? क्या हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड को देखा है? क्या हमने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं? याद रहे विद्यार्थियों, सफलता का एक मंत्र नहीं है। यहां आपको सफलता प्राप्त करने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे। और जब तक इनमें से, याद रहे विद्यार्थियों, इनमें से मैं आपको बता दूं 6 में से 5 पर आपका ग्रीन टिक नहीं हो जाता, जब तक आप 5 चीजों को क्लियर नहीं कर लेते हैं तब तक आपका परीक्षा देना बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। और अगर ऐसे में अगस्त माह में विद्यार्थियों इसका नोटिफिकेशन आता है तो याद रखना विद्यार्थियों, इस भर्ती के लिए आपको केवल 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। अब ये 3 से 4 महीने आप सोचेंगे सर हम कर लेंगे, लेकिन आप सोच के देखें 3 से 4 महीने में क्या होने वाला है। अगले माह से शुरू होंगे हमारे तीज त्योहार, जिनमें हम बात करें दीपावली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, गणेश उत्सव आने वाला है। और ये एक एक दिन के त्योहार नहीं है। विद्यार्थी अपने जीवन में अपने करियर को सबसे लास्ट में प्राथमिकता देता है। अगर हेल्थ की बात आएगी तब भी लास्ट में प्राथमिकता है, लेकिन अगर डांस की बात आए, अगर एंटरटेनमेंट की बात है, अगर हमारे तीज त्योहारों की बात आए तो हम अपना करियर साइड में रख देंगे। शादी ब्याह के समारोह में बात आए तो हम अपने पूरे करियर को सीरियस लेकर के उसको साइड में रख देंगे। लेकिन शादी ब्याह जितने भी आएंगे उनको अटेंड करेंगे। नवरात्रि में हम डांडिया खेलना शुरू करेंगे। दीपावली धूमधाम से मनाएंगे, उसमें हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। दीपावली की छुट्टियां हैं तो छुट्टियों को छुट्टियों की तरह लेंगे। और ऐसे करते करते कब दिसंबर आ जाएगा और हम सोचेंगे कि यार 2026 कहां निकल गया, पता ही नहीं चला। और बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि समय कब निकल जाता है। जो विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी
टाइम पास करने में विश्वास रखता है, याद रखना विद्यार्थियों, एक दिन उसको टाइम पास करने की बजाय फेल कर देता है। अगर आपने आज समय की कद्र नहीं की तो समय आपकी कद्र नहीं करेगा। डिसिप्लिन मेंटेन करें, आज से पढ़ना शुरू करें। देखो, इसके दो सबसे बड़े नुकसान हैं अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। वो क्या है कि आपको हर रोज ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया मजे ले रही है, पूरी दुनिया अपने त्योहार मना रही है और मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। एक नुकसान यह है कि आप दुनिया से कट के रह जाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, आपको खुद से नफरत भी होने लगेगी, आपको यह लगने लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं खुद के साथ, मुझे क्यों हक नहीं है बाहर जाने का, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये दो नुकसान है, लेकिन इसके फायदे अनंत है। अब इसके फायदे सुनो। इन दो के अलावा फायदा यह है कि अगर आपने प्री पास कर ली, मेंस पास कर ली, तो विद्यार्थियों आपके पास होगी एक थर्ड ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षा के बाद थर्ड ग्रेड शिक्षक की नौकरी। अगर 8वां वेतन आयोग लगा तो एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी, जिसमें अभी जो 2 साल के बाद आपको 56,000 60,000 मिलते हैं, उससे सीधा बढ़कर 80-85 हजार रुपए आपको तनख्वाह मिल जाएगी। एक बात ये। दूसरी बात ये याद रखना विद्यार्थियों, जिसकी जेब में पैसा है वही असल में मालिक है। यानी कि आप देखेंगे आपकी खुशियों का पिटारा आपकी जेब से शुरू होता है, और वो जेब तब भरेगी जब नौकरी सरकारी लगेगी। वरना नौकरियां तो बहुत है, लेकिन सरकारी नौकरी जैसी कोई नहीं। ना कोई हमें निकाल सकता है, ना इसमें कोई परेशानी होती है, आराम की जॉब है, वर्किंग आवर फिक्स है, हैंडसम सैलरी, और सबसे अच्छी बात, एक शिक्षक ही वो इंसान है जिसको पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जॉब करते हुए सम्मान मिलता है। नौकरी कोई भी कर लेगा, लेकिन सम्मान, नाम और काम, तीनों चीजें एक साथ एक ही इंसान को मिलेगी, वो है शिक्षक। तो आज से इतने सारे बेनिफिट का फायदा उठाने के लिए अपने आप को सीरियस लें और लग जाएं इस तैयारी में। 6 स्टेप मैंने आपको बता दी है, ये आपको करनी है, और ये करने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि इसको पास करते ही आपका अगला सफर शुरू हो जाएगा रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का। अब क्योंकि अभी पहले परीक्षा रीट पात्रता आने वाली है, तो देखो रीट पात्रता में भी क्या बच्चे गलती करते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं ना। पहली बात आप ध्यान सुनना बेटा, आखिरकार बच्चों की गलती कहां होती है। देखो, अगर हम बात करें रीट पात्रता की, तो चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2, सबको कुछ चीजें कॉमन पढ़नी है। कॉमन क्या पढ़नी है? एक है आपके साइकोलॉजी, एक तो आपकी साइकोलॉजी जो आपके कितने 30 नंबर की है। एक है आपकी लैंग्वेज 1, भाषा प्रथम जो होगी लैंग्वेज 1, वो आपके बेटा 30 नंबर की होगी। एक होगी भाषा द्वितीय, सेकंड लैंग्वेज, ये भी आपके बेटा 2 नंबर आपके जो है 30 नंबर की होगी। तो 90 नंबर तो यहां हो गए। और आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो होगा आपके 60 नंबर का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 60 नंबर में अगर हम बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 वालों को क्या पढ़ना है? लेवल 1 वालों को पढ़नी है मैथ और ईवीएस, गणित और पर्यावरण अध्ययन। अगर आप लेवल 2 से हैं बेटा, तो लेवल 2 में अगर आप साइंस से हैं तो आपको पढ़नी है साइंस और मैथ्स, है ना। साइंस और मैथ्स पढ़नी है अगर विज्ञान संकाय से हैं, और अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हैं तब आपको पढ़नी है एसएसटी। तो याद रखना, मैथ ईवीएस लेवल 1 वालों के लिए 60 नंबर की होगी। लेवल 2 में साइंस या मैथ से हैं तो आपके लिए 60 नंबर की साइंस मैथ होगी, और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स से हैं तब भी आपके लिए बेटा क्या होगी? 60 नंबर का सब्जेक्ट आपका ये होने वाला है। तो यहां पर हमने देखा 90 और 60 हो जाते हैं 150 अंक। काम की बात क्या है कि ये टोटल अगर मैं बात करूं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस याद रखना बेटा आपके आने वाले हैं 150, जिनमें से बेटा आपका अगर हम बात करें टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे? अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें बेटा, तो टोटल क्वेश्चंस हैं 150, और कुल आपके पूर्णांक जो होने वाला है मार्क्स अंकों का, वो भी 150 अंकों का है। अब इसमें पास होने के लिए, पास या यूं कहूं कि पात्र होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आपको कितने लाने हैं? इस 150 का 60% लाना है। 60% का मतलब लगभग 90 अंक आपको लेकर आने हैं, परीक्षा पास होगी। लेकिन किसकी होगी ये भी समझना पड़ेगा। हर वो बच्चा जो इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लेकर के पढ़ेगा, 30 अंक। भाषा को सीरियस लेकर पढ़ेगा, 30 अंक। भाषा द्वितीय को पढ़ेगा, और साथ में इनके टीचिंग मेथड पढ़ेगा। देखो, आप कुछ भी पढ़ो, आप अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, राजस्थान जीके पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे टीचिंग मेथड नहीं पढ़ेंगे। उनको लगेगा टीचिंग मेथड तो हम कर लेंगे, लेकिन लास्ट में लापी जैसा मुंह ले लेंगे। तो आप टीचिंग मेथड अपने लैंग्वेज की बात करें दोनों की, और सब्जेक्ट की बात करें, और साइको की बात करें, तो बेटा 40 नंबर की तो आपकी टीचिंग मेथड ही आएगी, 30 से 40 की। तो उसको अच्छे से पढ़ें, साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। अगर आपको ये पता चल गया ना कि हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है जहां मैं पढ़ करके पूरे में से पूरे नंबर ला सकता हूं। देखो, परीक्षा में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो है जीके के। और अगर आप चाहते हो कि सर पहली बार में क्लियर हो, तो याद रखना, टीचिंग मेथड अच्छे से पढ़ना, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज 1 अच्छे से पढ़ना, लैंग्वेज 2 अच्छे से पढ़ना। ये 4 भी आपने कर लिए तो आपका प्री पहली बार में ही पास हो जाएगा, कोई आपको विद्यार्थी दिक्कत नहीं होगी। और एक बार पात्रा पास हो गई तो याद रखना बेटा, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी, वो वैलिडिटी याद रखना बेटा आजीवन है। यानी एक बार पात्रता परीक्षा पास कर लो और फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है।
लेकिन ये बात मैं अभी क्यों बोल रहा हूं जब वैकेंसी नहीं आई है? अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये तो आप कर लोगे जब वैकेंसी आएगी, लेकिन जीके आज से पढ़ोगे ना तो मेंस आते आते आपका सिलेबस पूरा होगा। और अगर प्री पास कर लिया और मेंस में रह गए तो फिर आने वाले 4 साल तक आप केवल मुंह देखोगे, क्योंकि 2028 में चुनाव है, सरकार बदलेगी तो आते ही सरकार नई वैकेंसी नहीं निकालेगी। 26 अभी चल रहा है, 27 में हमारा एग्जाम होगा, 27, 28 और 29 तक आप सोच लें फिर कोई वैकेंसी शिक्षक की नहीं है। ये आपके पास मौका है 2030 से पहले पहले अपनी सरकारी नौकरी को अपने हाथ में लेने का। और अगर रीट मेंस पास करनी है तो जीके आज से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बेटा बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सहना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लेकिन मिलेगा क्या? एक वो जिंदगी जिसको आप डिजर्व करते हैं, एक वो जिंदगी जो आपको एक बेहतर भविष्य देगी, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, आपके घर परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगी, और वो आपको सुकून देने वाली नौकरी मिलेगी। याद रखना, सुकून की नौकरी केवल और केवल शिक्षक की है, और ये शिक्षक भर्ती आपका इंतजार कर रही है। तो विद्यार्थियों, ऐसे में बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए। फॉर्म आने से पहले ही अपनी तैयारी की शुरुआत कर लें, फिर ना कहें ना चूक गए, क्योंकि 3 महीने में केवल सिलेबस पूरा किया सिलेक्शन नहीं होगा। उसके अलावा हमें क्या करना होगा? सिलेबस के बाद रिवीजन, एमसीक्यू, पीवाईक्यू टेस्ट सब कुछ पूरे करने होंगे। ज्यादा संख्या में हर उस विद्यार्थी तक ये ऑफर, ये आकर्षक शानदार हमारी जो नवाचार हैं ये विद्यार्थियों तक पहुंचाए, ताकि हर विद्यार्थी का अपना शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सके। आज के लिए इतना ही। आपके मन के सारे डाउट का मैं वेलकम करूंगा इस वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में। अगर आप बच्चों के माता पिता हैं तब भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करें। व्यक्तिगत रूप से मेरी पूरी टीम आपको हेल्प करेगी, हर कमेंट का जवाब देगी। मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।